वेलकम टू ब्रatislava। हमारे ट्रिप का थर्ड कंट्री दैट इज स्लोवाकिया। और पहुंचते ही वी वर वेलकम बाय दिस सम अमेजिंग फेयर दैट इज गोइंग ऑन बिहाइंड, जहाँ पे रोड सेफ्टी को लेकर भी बातें की जा रही हैं। लोगों को एक गाड़ी के अंदर डाल के गोल गोल घुमाया जा रहा है टू एक्सप्लेन कि सीट बेल्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो वाइब्स आर वेरी काम, वेरी कोजी। और चलो, हमारे पास बस 4 घंटे है ब्रatislava में, बिकॉज आज शाम हम लोग बस से ब्रatislava से जा रहे हैं वियना, ऑस्ट्रिया। सो वी विल बी कवरिंग 2 कंट्रीज इन 1 डे। तो टिक मार्क आज मारना है। तो चलो जल्दी से कवर करते हैं ब्रatislava और देखते हैं कि यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो इन दिस 4 आवर्स। सिर्फ सुबह की बस थी, हमने कुछ खाने थे तो भूख भी लगी थी। तो हम आ गए हैं एक बहुत प्यारी सी जगह, वो है चटनी इंडियन रेस्टोरेंट। बेसमेंट में है, पूरा ऐसे ना थीम्ड है, लग रहा है कि किसी खदान में बैठा हूँ। और भाई बहुत 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 अच्छा लग रहा है आके, क्योंकि हमें कंट्री रश करना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज कवर करनी थी, इसलिए हमने ऐसी जगह चूज़ करी जो बुडापेस्ट से ऑस्ट्रिया के बीच में थी। तो इसलिए हम लोग अभी उतरे ब्रatislava में। इसके जस्ट बाजू में है वियना फॉर ऑस्ट्रिया। इसके बाद हम ऑस्ट्रिया निकल जाएंगे तो स्लोवाकिया का टिक मार्क हम यहाँ पे डाल पाएंगे। तो हम लोग अभी आए हैं ब्रatislava कासल, और अरिजीत का एक वक्तव्य है। हाँ, वक्तव्य यही है कि क्रोएशिया के बाद हम लोग हंगरी गए, अभी हम लोग स्लोवाकिया में है ना। ये दो कंट्री में बस आपको ऊपर जाना है और नीचे आना है, ग्राफिकली चलना है आपको, और कुछ नहीं। एक बार ऊपर जाओ, एक बार नीचे आओ, बस यही। यहाँ पे आने की एक और रीज़न भी ये है कि एक तो यू कैन टेक अ वॉक अराउंड दिस कैसल। दूसरा चीज़ ये है व्यू। इस कासल से, सिंस कासल है तो पूरा शहर का एक ना व्यू आपको मिलता है, जैसा पूरा ब्रatislava शहर। 5 लाख ही तो लोग रहते हैं पूरे शहर में, लेकिन इसका पूरा व्यू यहाँ से ले सकते हो। और पूरा जो शहर है उसको एक फ्रेम में ला सकते हो। देखो, ये है व्यू। ये जो कासल है, इट डेट्स बैक टू द 13th सेंचुरी। और इतना बड़ा तब नहीं था, ऐसा रूप नहीं था उसका जब पहले बना था 13th सेंचुरी में। 1811 साल में एक फायर में पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके बाद इसको रिवैम्प किया गया और फिर आज ये कासल फिर से नया बन के खड़ा है। दिस प्रूव्स कि भाई रेजिलियंस ऑफ कल्चर की द स्लोवाक्स हैव बीन ट्राइंग सो हार्ड कि एक तो इतने कम लोग हैं, उन्हें भी अपने ट्रेडिशंस कल्चर को बचा कर रखना, इस लेवल तक उसको मेंटेन रखना इज़ वेरी बिग डील। तो फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, और ये सोचो आप 13th सेंचुरी से कितना कुछ देख चुका होगा ये। मैं थोड़ा व्यू एक्सप्लेन करता हूँ। ये है दानुबे रिवर, ठीक है, जैसा था बुडापेस्ट में। ये इनका एक मेन ब्रिज है, और इसके ऊपर आप देखो, ये दिस इज कॉल्ड दी यूएफओ, क्योंकि फ्लाइंग सॉसर जैसा दिखता है। इसमें आप ऊपर चढ़ सकते हो, ये ब्रिज से यहाँ पे टिकट लेके आप ऊपर जा सकते हो लिफ्ट में, जहाँ से आपको यही वाला व्यू मिलेगा बट फ्रॉम ऑल साइड्स। এই যে মাঝখানটাতে, এইখানটাতে গুলি চলছে, এটা তো পুলিশের লোক মনে হচ্ছে, পুলিশের গাড়ি ফাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। इस शहर की एक और खासियत ये है कि देखो, मैं माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग बहुत शांत है भाई ये शहर, मतलब क्रेजी शांत है, एक्सेप्ट अ वेरी फ्यू पीपल स्पीकिंग, जो मतलब कोई ग्रुप में है या फिर बाहर के हैं, कोई आवाज़ नहीं है। बस मेट्रो मतलब ट्राम चल रही है, ट्राम का आवाज़,
वॉकिंग स्टिक का आवाज़, कोई दुकान का दरवाज़ा बंद हो उसका आवाज़, दैट्स इट। इतना शांत कैसे एक शहर हो सकता है भाई? लग रहा है कोई वो म्यूट पे है भाई, मतलब एम से लगा के घूम रहा हूँ लग रहा है, इतना शांत है ये। मैं अभी फुटेज रिव्यू कर रहा था, साला आईफोन इसको कहाँ से सुना दे रहा है इतना आवाज़? मुझे नहीं सुना दे रहा है जितना उसको सुना दे रहा है। अगला स्टॉप है राज कैसल। राज इज़ लाइक अनदर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाजू में भी एक कासल यहाँ पे है, तो हम फटाक से आ गए। ये एंड रूट था। सो देर आर 2-3 मेजर थिंग दैट यू कैन सी। एक है ब्लू कासल, ब्लू चर्च, एक है रात कैसल, एक है माइकल्स गेट। तो आई थिंक दिस इज़ माइकल्स गेट। और हम ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। इफ़ यू हैव टाइम, स्लोवाक में बहुत कुछ करने को है, मतलब बहुत बड़ा देश है, मतलब जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन टाउन और सिटी। और नीचे भाई गार्डन देखो कितना प्यारा सा है, शायद से प्राइवेट प्रॉपर्टी है बट बहुत सुंदर है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट्स का पैलेस हमने देख लिया, उसके बाद हम इधर आ रहे हैं। और इसके साथ अपन अभी घूमेंगे रात कैसल। और भाई कितना सुंदर लगा है, थोड़ा क्लाउडी है इसलिए ना चीज़ें उतनी मजेस्टिक और ग्रैंडियर जो है उतना नहीं आ रहा है। एक माइकल्स का ब्राना मतलब माइकल्स गेट। हिस्ट्री देखो, म्यूनिसिपल फोर्टिफिकेशन गेट विद टावर एंड 4 गेट्स बिल्ट द प्लेस 13th सेंचुरी। तो माइकल्स गेट क्रॉस करने के बाद आप सोवेनियर्स ले सकते हैं स्ट्रीट शॉप से, ऐसा पूरा एरिया हो जाता है। और भाई देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने को। तो यहाँ पे इट इज़ कि जैसे हर शहर में एक मेन मार्केट टाइप का होता है। देखो कंपास दिया हुआ है, वियन, पारी, न्यूयॉर्क, वैसा ही ये मार्केट एरिया है जहाँ पे आपको ऐसे ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स देखने को मिलेंगी। और आप यहाँ पे ढेर सारा शॉपिंग कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, और ऐसी एस्थेटिक गलियाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये जो यूरोप में ऐसे रैंडम स्ट्रीट्स और गलियों से गुजर जाने का, वॉक करने का, एक्सपीरियंस करने का जो मज़ा है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ। तो आपको जो भी अगर कभी भी मौका मिले, प्लीज़ मौका बनाओ अपने लिए और आओ और ऐसे ऐसे घूमो भाई, बहुत मज़ा आएगा, बहुत। थोड़ी ही दूर चल के हम पहुंच गए हैं हलावे नामस्ते, जो यहाँ का मेन स्क्वायर है। और एज़ यूजुअल ईच एंड एवरी फ्रेम लुक्स की भाई मैं किसी मूवी में हूँ। और यहाँ पे भाई इतना सब कुछ लग रहा है कि भाई टाइम मशीन के अंदर हूँ मैं, इतना डेटेड है। जैसे ये क्लॉक टावर देखो, फंक्शनल भी है। देखो अभी कितना 2:30 बज रहे हैं, अपनी 5 बजे की बस है, 2.5 घंटे है हमारे पास। और ये अपना अरिजीत भाई। और भाई ये देखो, ये है लेने लायक चीज़, ब्रतिस्लावा का ढक्कन। और आपको पूरा जगह का हिस्ट्री मालूम पड़ेगा। ये देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट रॉ एंड अनकट चीज़ें हैं, जो है जैसा रियल फील होता है मैं वैसे ही बोलता हूँ। इसमें कुछ मतलब फैंसी या फिर कुछ शुगर कोटिंग नहीं है। और देखो यहाँ पे एक बंदा नाली से निकल रहा है, इसका सब लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग, नाली से बंदा निकल रहा है, उसको भी फ़ोटो खींचना है। थोड़ा दूर चल के ही हम पहुंच गए हैं स्लोवाक नेशनल थिएटर के सामने। 1886 में वियनीज आर्किटेक्ट्स का बनाया गया ये कमाल का मॉन्यूमेंट। भाई आज भी इसमें थिएटर चलता है, अभी तो रेनोवेशन के लिए क्लोज्ड है, लेकिन ये पर्टिकुलर बिल्डिंग 1886 से ऐसी ही है और ऐसे ही स्लोवाक कल्चर को, ट्रेडिशंस को डिस्प्ले कर रही है और प्रोमोट कर रही है। और ये जो हम यहाँ पे खड़े हैं ना, दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल एंड पिक्चर्स एंड रोमांटिक कि भाई सामने कार्ल्टन होटल है एक तो, ठीक है। एंड अरे 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 बाबा हिल गया भाई। ये जो है ना, ये सब गाड़ियाँ हैं जो आपको हॉप ऑन हॉप ऑफ करवाती हैं। यू कैन टेक दिस बसेस ऑल्सो। बट यार ये व्यू देखो एक बार, जस्ट लुक एट द डिटेल्स ऑफ द वर्क दैट हैज़ बीन डन। ये जो एंटेना टाइप के दिखते सिर्फ एंटेना है, लेकिन ये अपने अर्थिंग के लिए भी काम आता है। भाई कितना सुंदर है ये जगह, कितना सुंदर है भाई साहब।
चर्च ऑफ एलिजाबेथ रिलेटिवली नई है। नई मतलब क्या, 1900 में बनी है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि न्यूअर स्टाइल में वन ऑफ द मोस्ट पिक्यूलियरली ब्लू कलर्ड चर्चेस में से एक है वर्ल्ड में, जो बहुत रेयर है क्योंकि भाई इस कलर में क्यों कोई चर्च बनाएगा। लेकिन जो भी बनाया बहुत सुंदर बनाया है, एकदम देख कर लगता है कि अपने जयपुर फीलिंग वाला है, द पिंक सिटी ब्लू सिटी वाला सीन है। सबसे अच्छी बात है गाड़ी देखो, इसके बाद मैच भी कर रही है भाई, सारे देखो ब्लू कार्स भी हैं। तो मतलब जोक्स अपार्ट, पता नहीं लोग सीरियसली कलर के साथ बनवाएं तो अलग बात है, लेकिन इस पर चलो पास जाकर देखते हैं कि मोज़ेक का काम भी है इस पर। देखो मोज़ेक एंड ग्लास वर्क है यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी। फोकस ले ले बाबा, लिया। यहाँ पे ये लिखा है कि 1910 से 1913 के बीच में ई लश्नर ने ये पूरा डिज़ाइन बनाया था। और ये काम सोचो 1913 का है भाई साहब। और यहाँ पे भी कितना सुंदर डिटेल्स है, दिखा दो एक बार आपको। मोज़ेक का काम है, ऊपर तक है, लोगो वगैरह। अरे अभी मैं जहाँ पे हूँ, द प्रामेशियल पैलेस, ये एक 1781 एरा का पैलेस है, जो एट दिस मोमेंट मेयर का ऑफिस है। मेयर ऑफिस है और एक म्यूज़िक हॉल भी है। और 1781 से यहाँ यहीं पे ऐसे ही है, तो इसको मेयर ऑफिस ही बना डाला। वेरी गुड डिसीजन। अगर मैं भी मेयर होता तो मैं बोलता मुझे ऐसा तो ऑफिस ही चाहिए। चलो इसके कोर्टयार्ड में हम जा सकते हैं, इसके कोर्टयार्ड के अंदर चलते हैं। हम आ गए हैं इसके कोर्टयार्ड में। तो ये हमेशा ओपन रहता है और फ्री है यहाँ पे आना। यहाँ पे कुछ गैलरीज़ हैं, म्यूज़ियम भी है। तो उस गैलरी और म्यूज़ियम के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, करीब से 12 या 14 यूरो का टिकट है। कुछ टाइम है, आपको ऐसे म्यूज़ियम्स देखना अच्छा लगता है तो इट विल बी वर्थ योर टाइम एंड मनी। खैर अभी हमारी बस है मोटा 1 घंटा 20 मिनट में। हमको जाने का लगेगा हाफ एन आवर टू दी स्टेशन। तो व्हाट वी डिसाइडेड इज़ कि यहीं पे थोड़ा चिल करते हैं मेयर साहब के पास, और फिर मेयर साहब के यहीं से निकलेंगे टुवर्ड्स द बस स्टेशन। और अगर कुछ दिखता है इन द वे तो वो भी देख लेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, टू बी नोटेड है, दैट इज़ उस पूरे शहर में बहुत सारे पेडेस्ट्रियन ओनली जोन्स हैं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं अलाउड है, सिर्फ साइकिल्स अलाउड है। लेकिन आप सिर्फ पैदल ही जा सकते हो और यहाँ पे साइकिल्स के लिए सुविधाएं बहुत सारी है। तो नो पेडेस्ट्रियन जोन्स में घूमने का आपको ये है कि कोई कार नहीं, कुछ नहीं, आप अपना पीसफुली विदाउट नॉइज, विदाउट डिस्टर्बेंस, विदाउट ट्रैफिक समय बिता सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। बट भाई चलना जो पड़ेगा उसका क्या, क्योंकि हम लोग जो जहाँ पे जा रहे हैं अभी फिर वापस बस स्टैंड जा रहे हैं टू बोर्ड और बस टू वियना ऑस्ट्रिया जाने के लिए। उसका दिक्कत ये है कि वहाँ तक बस तक जाने के लिए कुछ रास्ता नहीं है गाड़ी का, क्योंकि नो पेडेस्ट्रियन ओनली जोन है, तो चल के ही जाना पड़ेगा। तो बस लेंगे और आज का दूसरा शहर वियना, दूसरा देश ऑस्ट्रिया कवर करेंगे। सो एक्साइटेड।